गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पीटीटी 2021 का प्रोसेस चल रहा है। अभी बीएड 2 ईयर के ऑनलाइन रिपोर्टिंग, अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई, ये सारा प्रोसेस अभी चल रहा है। इसके साथ ही क्योंकि बीए बीएड बीएससी बीएड 4th ईयर का प्रोसेस पहले ही शुरू हो चुका था, जिसके 2-3 राउंड अलॉटमेंट के वेटिंग और अपवर्ड हो चुका है। अब बची हुई सीट्स के लिए वापस से प्रोसेस शुरू करवाया गया है। यानी कि प्रोसेस का मतलब ये है उसके अंदर कि वापस से बची हुई सीटों के ऊपर कैंडिडेट्स से ऑप्शन मांगे जा रहे हैं। इसके साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए 5000 जरूरी होते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने 5000 रुपये जमा नहीं करवाए थे या उन मौका निकल गया था, छूट गया था उनसे, तो इन सबके लिए वापस 5000 का रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया गया है। और साथ के साथ कैंडिडेट्स से वापस ऑप्शन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थियों के ये ऑप्शन आ रहा था, शिकायत आ रही थी कि उनके डाटा में कुछ करेक्शन होना बाकी रह गया या उस वक्त वो करवा नहीं पाए, तो उसके लिए करेक्शन पैनल भी चल रहा है। ये सारे प्रोसेस 25 तारीख तक ऑनलाइन चलेंगे। तो इसके लिए अभ्यर्थी को करना क्या है, अपनी वेबसाइट जो pttraay2021.com उसको ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद जैसा अपन हमेशा लॉगिन करते आ रहे हैं वैसे लॉगिन करेंगे। अब ये तो प्रोसेस हम पिछले वीडियोज में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे उसको लॉगिन करना है, कैसे ऑप्शन फॉर्म भरना है या कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, वो सारी एक्टिविटीज हम पहले भी देख चुके हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि अभी जो वापस प्रोसेस शुरू हुआ है, इसके अंदर जो कॉलेज अलॉट होगा या उसके लिए क्या रहेगा, तो सबसे पहले एक विज्ञप्ति निकाली गई है, आवश्यक सूचना ऑनलाइन डाली गई है, आप pttraay2021.com पर देख सकते हैं। इसमें अभ्यर्थियों द्वारा अपनी पूर्व में अपलोड की गई प्रोफाइल में ऑनलाइन संशोधन जो हमने विज्ञप्ति वेबसाइट पर डाली है इस पर रहेगा। ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु जिन्होंने रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा नहीं करवाया है वे शुल्क 5000 रुपये ऑनलाइन अथवा बैंक में चालान द्वारा जमा करवा सकते हैं। और ये अधिकृत चालान बैंक ही रहेंगे, और वो आप जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां से चालान जनरेट होता है, वहीं से आपको डिसाइड करना होता है कि किस बैंक में उसको जमा करवाना है। आईसीआईसी या एक्सिस बैंक या एचडीएफसी, इनसे आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। आईसीआईसी, एक्सिस बैंक और ई मित्रा के थ्रू आप कैश चालान भी जमा करवा सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि भी 25/11 है। और पूर्व में जिनको महाविद्यालय आवंटित हो गया है, समस्त शुल्क एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं और इच्छित महाविद्यालय नहीं मिला है, यानी कि मतलब आपका पहले एडमिशन हो चुका है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि कॉलेज के द्वारा आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपका एडमिशन कंफर्म कर दिया गया। अब कुछ कैंडिडेट्स की कंप्लेन आ रही थी या उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमने जो चॉइस हमको चाहिए था हमें वो नहीं मिला, हमें कोई दूसरा मिला, या हम अपवर्ड करवा चुके हैं तो भी हमें नया कॉलेज नहीं मिला। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए वापस ऑप्शन खोला गया है जिसमें इच्छित महाविद्यालय नहीं मिला जैसे आपको, तो अथवा अब तक महाविद्यालय आवंटित ही नहीं हुआ, ऐसे समस्त विद्यार्थी वर्तमान रिक्त स्थानों की स्थिति में उपलब्ध महाविद्यालय उपलब्ध सीटों पर अपवर्ड मूवमेंट अथवा पुनः महाविद्यालय चॉइस भरकर लॉक कर सकते हैं। देखिए, अभी जो चॉइस भरी जा रही है ये एक तरह से लॉजिकल अपवर्ड मूवमेंट ही है। जिन अभ्यर्थियों को अपना कॉलेज चेंज करवाना है, चेंज मतलब जो उसको नया चाहिए, वो उसको सारी चॉइस अपनी नए सिरे से फिल करनी होंगी, उसको अपनी चॉइसेस रीफिल करनी होंगी, तो ही उसका इस प्रोसेस में कंसीडर किया जाएगा। अब इसमें मान लीजिए आपने पहले 5 चॉइस भरी थी, उसमें से आपको चौथे नंबर का कॉलेज मिला है। अब आपका ऊपर कोई चांस नहीं बन रहा कि आपका अपवर्ड मूवमेंट हो सका जैसे आपने अप्लाई किया था पहले, तो ऐसे में वेबसाइट पर वैकेंट सीट्स डाल रखी हैं कॉलेज लिस्ट के साथ में, वहां से आप देख लें और अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो कॉलेज नए सिरे से फिल कर दें। जब आप नए सिरे से फिल करोगे तो आपका एक तरह से फ्रेश ऑप्शन फॉर्म आना जाएगा और उसी के आधार पर आपका
महाविद्यालय आवंटन होगा। पूर्व में प्रवेश पा चुके अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार नया महाविद्यालय आवंटित होता है तो उनका पूर्व में आवंटित महाविद्यालय स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। मान लीजिए आपने पहले 5 भरे थे, आपको चौथे नंबर का कॉलेज मिला है जिसमें आपको उसने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिया और एडमिशन कंफर्म हो गया। अब कैंडिडेट दोबारा जाता है, नए सिरे से सारी चॉइसेस फिल करता है। अब जब नई चॉइस फिल की और उसको नई वाली चॉइस पे कहीं भी यदि कॉलेज अलॉट होता है, ऐसे कैंडिडेट का पुराने कॉलेज से ऑटोमेटिकली एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। यानी कि आपको नए वाले कॉलेज में ही जो भी अलॉटमेंट कैटेगरी का उसको अकॉर्डिंग ही आपको एडमिशन मिलेगा। पुराने वाले कॉलेज से आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे में आप ऑप्शन फॉर्म जब आप भरने जा रहे हैं तो थोड़ा ध्यानपूर्वक चॉइस फिल करें और ये कंफर्म रहे कि आपका यदि नया जाता है, नए में आपका एडमिशन होता है तो पुराना कॉलेज आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा उस जगह पर, क्योंकि आपका एडमिशन कैंसिल होगा तो वहां पर किसी दूसरे को मिलेगा। प्रोसेस जो होता है उसी का एक तरह से लॉजिकल वर्क है ये। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी चॉइसेस फिल करें और लास्ट डेट का ध्यान रखें, 26/11/2021 तक आपको ये सारी एक्टिविटी करनी है। उसके बाद में आपको 28 तारीख को महाविद्यालय आवंटन की सूचना मिलेगी। आप उसको ऑनलाइन देखें आकर के 28 तारीख को। और ऑनलाइन अलॉटमेंट के बाद में आपको रिपोर्टिंग करनी होती है, उसका भी शेड्यूल हमने दे रखा है। 30/11 तक लास्ट डेट है उसकी। और महाविद्यालय के द्वारा जो आपकी रिपोर्टिंग की जानी है वो 28/11 से 1 दिसंबर 2021 तक की जाएगी। और ये सारा प्रोसेस वेबसाइट पर डला हुआ है। आप इसी के अकॉर्डिंग आगे की सारी कार्रवाई करें और ऑप्शन फॉर्म जो है उसको सावधानी पूर्वक भरें। और याद रखें ये एक्टिविटी बीए बीएड बीएससी बीएड 4th ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए है, ना कि 2 ईयर के लिए। 2 ईयर में अभी रिपोर्टिंग चल रही है, अभी उसका एक लंबा प्रोसेस होना है। बीए बीएड बीएससी बीएड क्योंकि पहले हो चुका था तो इसकी केवल बची हुई सीटों के लिए ही ये सारी एक्टिविटी की जा रही है। धन्यवाद।